नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करना है फ्रेंचाइज़ी के बारे में। अगर आप फ्रेंचाइज़ी लेने की सोच रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्पेशली अगर आप फ्रेंचाइज़ी किसी की वीडियोस में देख के, यूट्यूब वीडियो में देख के या किसी वेबिनार के थ्रू जाके लेने की सोच रहे हैं, वहाँ से अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पैसे भी बर्बाद होने से बच जाएं, क्योंकि ऐसा भी केस होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच बात है। दूसरा, यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि आपको फ्रेंचाइज़ी नहीं लेनी चाहिए या आपको फ्रेंचाइज़ी नहीं बेचनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि फ्रेंचाइज़ी जो मॉडल है बहुत ही अच्छा मॉडल है। इससे जो भी फ्रेंचाइज़ी बेच रहा है उसे अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए, कम समय में ग्रो करने के लिए पैसा मिलता है। उसका जो भी काम वो कर रहा है वो जल्दी से जल्दी फैलता है दूसरे स्टेट में, दूसरी जगह पे उसका रेवेन्यू जनरेट होता है और वो लोगों को और अच्छे से सर्व कर पाता है। और जो भी फ्रेंचाइज़ी ले रहा है उसका ये फ़ायदा होता है कि उसको कम समय में लगी बंधी चीज़ें मिल जाती है, पर उसको यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। तो दोनों चीज़ अच्छी है। पर यहाँ पे जो भी फ्रेंचाइज़ी बेच रहा है और जो भी फ्रेंचाइज़ी खरीद रहा है उसको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जो अगर वो फ्रेंचाइज़ी बेच रहा है उसे ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है क्या वो प्रोडक्ट रेडी है, या वो किसी के कहने पे प्रोडक्ट अपना रेडी करके बेचने के लिए जा रहा है, और क्या वो उसकी सही कीमत ले रहा है या उसकी वो गलत कीमत ले रहा है, या फिर उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है या नहीं है, या फिर उसका प्रोडक्ट अभी रेडी भी हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, अगर कोई फ्रेंचाइज़ी खरीदने की सोच रहा है उसे ज़रूर ये ध्यान देना है कि आपको जो भी फ्रेंचाइज़ी बेच रहा है उसके बैकग्राउंड को चेक करना है। आप उसको अकाउंट्स को चेक कीजिए, आप उनकी साइट्स पे जाके विजिट कीजिए। किसी तीसरे के कहने पे कि वो उसकी वीडियो पे आके उसने बोल दिया मैंने 8 लाख के समोसे बेच दिए या 10 लाख के मोमो बेच दिए या मैंने 2 लाख की बिरयानी बेच दी, तो कभी भी यकीन मत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से प्रोवोक करते हैं, और जो चीज़ें रेडी भी नहीं होती आपको वो चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ पे प्रोवोक करते हैं। जिस प्रकार से मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसी प्रकार से बाकी लोग भी वीडियोस बनाते हैं। आपको उनकी वीडियो भी देखनी चाहिए, तभी आपको जेन्युइनिटी का पता चलेगा, नहीं तो आपको जेन्युइनिटी का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप किसी की वीडियो को देख के एक फ्रेंचाइज़ी लेने का मन बना रहे हैं तो प्लीज़ उनकी 2-4 महीने की पुरानी की वीडियोस भी ज़रूर जाके देख लेगा कि इससे पहले वो क्या कर रहे थे। हो सकता है इससे पहले वो टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हो, टिकटॉक पे कैसे कमाते हैं, वंडर वूमेन से पैसा कैसे कमाते हैं, या फिर कुछ और। जी हाँ, ऐसा भी है जो कि अचानक से इस फील्ड में आ गए हैं सिर्फ ये देखते हुए कि इस फील्ड में अभी पैसा है। वो अपने आप को अपने वेबिनार्स पे बुलाते हैं। आपको कभी भी ओपनली वो कोर्सेज़ नहीं बेचते। जिस प्रकार से मैं खुलेआम बोलता हूँ कि आपको अगर मेरे सर्विसेज चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको वेबिनार्स पे बुलाते हैं। वहाँ पे आप वही 1.5 लाख का कोर्सेज़ बोलते हैं, फिर वो 5,000 में देने की कोशिश करते हैं। उसमें से भी जो कुछ लोग लेते हैं, मार्केट बहुत बड़ा है, लोग ले लेते हैं, पर एक्चुअल में उनको वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी उनके चैनल पर अब तक लोग आए हैं ये वही लोग हैं जिनके ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स थे, सिर्फ उन्होंने उसमें अपना एक क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है, जो कि कोई भी बड़ी बात नहीं है, आप खुद ही कर सकते हो। अगर आप उनके वो कोर्सेज भी नहीं लेना चाहते, मेरे चैनल पे 115 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं, आप वो देख लीजिए। आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप फ्रेंचाइज़ी लेने की सोच रहे हैं उनकी वीडियोस को देख के, तो प्लीज़ यहाँ पे आपको ये ज़रूर अश्योर करना है जिसकी भी फ्रेंचाइज़ी आप ले रहे हैं आप उनके जो एक्चुअल आउटलेट्स है वहाँ पे जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फ्रेंचाइज़ी बेच रहा है और जो भी फ्रेंचाइज़ी खरीद रहा है दोनों को प्रोवोक किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पे एक उत्साहित किया जाता है कि भैया देख लीजिए कि ये इतने कम समय में इन्होंने इतने लाख रुपए कमा लिए और आपको इनकी फ्रेंचाइज़ी ले लेनी चाहिए ताकि आप भी इतने लाख कमा पाओ। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो कि बोलता है कि मैं सिर्फ 2 महीने बाद ही अपनी फ्रेंचाइज़ी बेचने लग गया हूँ, 3 महीने बाद ही अपनी फ्रेंचाइज़ी बेचने लग गया हूँ, वो कभी भी नहीं होता है। वो बिल्कुल ही फेक है। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने ऑपरेशन सेट्स करने में कई साल लग जाते हैं, तो ये छोटे छोटे क्लाउड किचन कैसे सेट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको अपने कंप्लीट एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ। दूसरा, कुछ समय पहले इनके चैनल पे एक मोमो कंपनी का कोई है, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उससे इन्फ्लुएंस होकर किसी ने मुंबई में उस मोमो की फ्रेंचाइजी खरीदी। अब वो फ्रेंचाइजी बंद हो चुकी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि किसने वो फ्रेंचाइजी बेची, कौन सा ब्रांड था। वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो प्लीज़ नीचे ज़रूर लिख दिएगा कि किसने कौन सी वो ब्रांड की फ्रेंचाइजी थी और वो बंद हो चुकी है, और वो इनके थ्रू ही बिकी थी क्योंकि इन्होंने ही उनको प्रमोट किया था या उनको बताया था। जबकि
जो कि यहाँ पे लोग बेचना नहीं चाहते हैं, ये लोग प्रोवोक करके आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये होता है जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ होती है उस ब्रांड की वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किसी एक बड़े स्टेट में आपकी फ्रेंचाइजी बंद होना बहुत ही गलत बात है। दूसरा, मैंने एक चैनल पे या किसी ने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, क्लाउड किचन कोच ने, या जो आप बिज़नेस कोच हैं वो अपने पीछे लगाते हैं, उन्होंने पिछले 2 महीने में 16 लाख रुपए कमाए हैं अपने जो फूड स्टार्टअप के हेल्प करके। अब अगर हम 16 लाख को 5,000 से डिवाइड कर दें तो कम से कम बहुत हज़ारों कोर्स हो जाते हैं जो कि वो बेच चुके हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम लोग जब 100 लोगों से अप्रोच करते हैं, हो सकता है 2 या 3, तो या तो इन्होंने जो ये फ्रेंचाइजी बिकवाने का इन्होंने नया काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब ये जो क्लाउड कोर्सेज बेचने वाला काम तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि वीडियोज़ इतनी ज़्यादा मैंने बना दी हैं, या मैं तो कब से बना रहा हूँ। तो अब ये जो चल नहीं रही, तो उन्होंने अब ये नया काम पकड़ लिया है फ्रेंचाइजी बेचने का, दूसरों की किचन्स दिखा के। तो आप लोगों को यहाँ पे यही समझना है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। आप फ्रेंचाइजी खरीदिए, पर ऐसे लोगों से फ्रेंचाइजी खरीदिए जो सच है। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक 50,000 की चीज़ें कहीं आप उसको 2 लाख में तो नहीं खरीद रहे। तो यही सारी बातें मैंने आपको आज यहाँ बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और फ्रेंचाइजी खरीदने से पहले सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।